सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की महिमा हो। आज का वचन है लूका का। आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। लूका का 11 का 33। शरीर का दिया, हेडिंग है शरीर का दिया। चलिए पढ़िए। कोई मनुष्य दिया जला के तल घर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियारा पाएं। हालेलुया। कोई भी मनुष्य दिया, पहले के दिया कैसे जलता था, कहाँ जल रखते थे? दीवार पे रखते थे, कि ऐसी जगह रखते थे कि चारों ओर रोशनी लगे, ऐसी जगह रखते थे। हालेलुया। कोई मनुष्य दिया जला के तल घर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता। कोई ऐसी जगह नहीं रखता कि वहाँ रोशनी न लगे। ऐसी जगह दिया रखता है जहाँ पे रोशनी हो, परंतु दीवार पर रखता है। वो दीवार पे रखता है, ऐसी जगह रखता है कि वहाँ पे, यहाँ भी रोशनी लगे, वहाँ भी है। हालेलुया। कि भीतर आने वाले उजियारा पाए। जो आने वाले, अब हम बाहर की लाइट जलाएंगे, सब जगह उजाला लगेगा, अंदर भी लगेगा, उधर मतलब चारों दिशा में उजाला होगा। हालेलुया। ऐसी जगह बल्ब लगाओ या ऐसी जगह दिया जलाओ। आगे पढ़िए। तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है, इसलिए जब तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियारा है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। हालेलुया। हालेलुया। अभी इसी पे अनुभव लगाओ। अगर शरीर का दिया क्या है? आँख। जिसकी आँख नहीं है तो समझ लो पूरा शरीर अंधेरा है, और जिसकी आँख भी है वो समझ लो उजियारा है। लेकिन जो आँखें होते हुए भी अंधे हैं, जो दिखता ही नहीं। लेकिन वचन कहता है शरीर का दिया आँख है। हालेलुया। अब यहीं पे कहता है तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है, इसलिए जब तेरी आँखें निर्बल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है। हालेलुया। आगे पढ़िए। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियारा तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। हालेलुया। चौकस रहना, ऐसा ना हो कि जो उजियारा, जो प्रभु आंखें दिया है, आंखें फिर ना हो। आंखें रहते हुए अंधेरे में मत जाओ। हालेलुया। उजियारे में रहो, आगे बढ़े, चौकस रहो। और वचन कहता है इसलिए चौकस रहना कि जो उजियारा तुम में है वह अंधेरा ना हो जाए। जो उजियारा आप में है वो अंधेरा ना हो जाए। आगे पढ़िए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियारा हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे तो सब का सब ऐसा उजियारा होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। हालेलुया। हाँ, इसलिए उजियारा हो। वचन कहता है इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियारा हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे तो सब का सब ऐसे उजियारा हो जैसे हम उस समय होता है। हालेलुया। जब दिया अपनी चमक से तुझे उजियारा ना देता हो। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़िए। पढ़िए 37। उसी में ऊपर पढ़िए। शास्त्री और फारसी। जब वह बातें कर रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे यहाँ
भोजन कर। वह भीतर जाकर भोजन करने बैठा। हालेलुया। जब वो बातें कर रहा था तो फारसी उनसे विनती की कि मेरे या भोजन कर। प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु जब तू यहाँ पे है तो मेरे यहाँ का भोजन करना। हालेलुया। यहाँ भीतर आकर भोजन करना, अचंभव नहीं करना। हालेलुया। आगे पढ़ी। फरीसी को यह देखकर अचंभा हुआ कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। हालेलुया। उसने भोजन करने से पहले स्नान किसी को नहीं दिया, जो उस प्रभु को दिया। हाँ आगे। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। हालेलुया। हाँ, अब यहीं पे देखिए अंदर का बर्तन और बाहर का बर्तन, ये बर्तन के बारे में बात हो रही है। साबुन तेल तो खूब लगा लिया, बढ़िया से अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिया, ऊपर ऊपर का तो अच्छे से कर लिया, सेंट छिड़क दिया, बढ़िया दिख गया, लेकिन अंदर जो कचरा भरा है उसको कब निकालोगे? अंदर के बर्तन कब मांजोगे? ऊपर के तो सभी मांजते हैं, लेकिन अंदर जो कचरा भरा है उसको कैसे निकालोगे? लेकिन वचन कह रहा है, प्रभु ने उससे कहा, हे फारसियों, तुम कटोरे और थाली की थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेरा और दुष्टता भरी है। ऊपर से तो सब मांजते हैं, लेकिन ऊपर साबुन तेल सब लगाते हो, बढ़िया से दिखते हो, दिखने में तो बहुत अच्छे हो, लेकिन अंदर गंदगी भरा, उसको कैसे मांजोगे? दुनिया कबाड़ तो अंदर भरे हो, दुष्टता, लड़ाई झगड़े अंदर, गाली गलौज अंदर ही भरे हो, जो मुंह से भद्दी भद्दी बातें निकलती है, बुरी बातें निकलती है, ये अंदर को कब साफ करोगे? हालेलुया। अंदर से कब आप साफ करेंगे? जो अंदर की आपका दूर होगा। हाँ आगे। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? हालेलुया। हे निर्बुद्धियों, जब बाहर का रूप बनाया तो क्या अंदर का रूप नहीं बनाया है? बाहर के परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, अंदर भी बनाया ना। अंदर गंदगी पाले, ऊपर का साफ कर रहे हो, ऊपर बढ़िया दिखने में बहुत अच्छे हो, लेकिन अंदर के कचरा कब साफ करोगे? लेकिन वचन कह रहा है, हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया है? हालेलुया। आगे पढ़िए। परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। परंतु हाँ, भीतर वाले वस्तुओं को दान कर दो। भीतर वाला जो अंदर है उसको दान करो, जिसके नहीं है उसको दे दो। खून नहीं, किसी को खून की जरूरत है, अपना खून दे दो, तब जाने कि हाँ तुम जो है सफाई रख रहे हो। किसी को ब्लड की ज़रूरत है, तुम्हारा ब्लड मैच हो रहा है तो तुम्हें देना चाहिए। हालेलुया। लेकिन क्या करते हैं? नहीं देते हैं। लेकिन वचन कहता है, कुछ लोग दे भी देते हैं, ऐसा हम नहीं कहेंगे, कुछ लोग दान कर देते हैं। वचन कहता है, परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा, सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। आगे। पर हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाव का और सब भांति के साग पात का 10वां अंश देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। सब कुछ आप प्रभु को देते हो, लेकिन प्रभु का प्रेम भूल जाते हो। सब कुछ देने से क्या मतलब है जब उससे प्रेम ना करो? आपको खिला दिया, एक बार खिला दिया, 2 बार खिला दिया, चौथी बार हम कह दिए, तो क्या मतलब खिलाने का?
खिला के दान पुण्य करके अगर हम कह देंगे तो इसका क्या मतलब निकलेगा? कोई मतलब निकलेगा कि दान करके कह दो, किसी का भला करके कह दो कि हमने किया तुम्हारे साथ? ये तो गलत है ना। दान पुण्य करने से और मार्ग खुलता है। किसी की सहायता मदद कर दो तो आशीष मिलती है। बुरा नहीं करना चाहिए। आप जैसे मैंने आपको बताया ना, हमने सहायता किया लेकिन उसके बदले में क्या मिला? लेकिन फिर परमेश्वर ने फिर भी निकाला वहाँ से, विपत्ति से। हालेलुया। उससे कुछ छुपा नहीं है। आगे पढ़िए। परंतु न्याय की और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। हाँ, चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो, प्रभु से प्रेम नहीं करते हो, टाल देते हो। अभी कहो कि कुछ लोग कहते हैं कि हम प्रभु की सेवा करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम प्रभु के क्या करो, समय नहीं निकाल पाते। अरे समय निकाले, जिससे जो प्रेम करता है वो सारा कुछ छोड़ के पहले प्रभु से प्रेम करता है कि मैं प्रभु के लिए समय निकालना, हमें प्रभु की आराधना करना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना है। तो ये है प्रेम। हालेलुया। चलिए यहीं पर हम समाप्त करते हैं। प्रभु पढ़े जाने से प्रभु सबको आशीष दे, सभी लोगों को, सभी परिवारों को प्रभु बहुत सारी खुशियाँ दे और आशीष दे। जय मसीह।